आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19वें और 20वें वचन से है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। 1269 में मंगोलिया साम्राज्य के राजा कुबलाई खान ने तेकिंग से रोम में रहने वाले पोप को एक विनती की खत को भेजा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनके देश में वो 100 मसीही मिशनरीज को भेजे। उनके उपदेश को सुनकर पहले तो मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरे बपतिस्मा लेने के बाद मेरे देश में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई बपतिस्मा लेगा। और जब वो लोग बपतिस्मा लेंगे तो उनके द्वारा उनके सारे रिश्तेदार भी बपतिस्मा लेंगे। इसलिए यदि आप अपने मिशनरियों को मंगोलिया देश भेजेंगे तो बहुत ही जल्द आपके रोम में जितने मसीह लोग हैं उनसे भी ज्यादा लोग मंगोलिया में हो जाएंगे करके उन्होंने उसमें लिखा था। क्योंकि ये माना जाता है कि उस जमाने में मंगोलिया देश के लोग बहुत ही उलझन में थे कि वो किस धर्म को अपनाएं। कुबलाई खान ने ये अनुमान लगाया था कि यदि उनकी विनती को मानकर कई मिशनरी उस समय मंगोलिया देश आ जाते तो एशिया में मसीह लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती। पर असलियत में क्या हुआ आप जानते हैं। उस समय पोप के स्थान में रहने वाले 10वें ग्रेगोरी ने केवल 2 मसीही संत को भेजा। वो लोग केवल अर्मेनिया तक ही पहुंच पाए, मंगोलिया तक वो लोग आ ही नहीं पाए। उसके बाद वो लोग वापस रोम नगर लौट गए। पूरे विश्व में ही बहुत बड़े एक मिशनरी सेवकाई के मौके को गवा देने वाली घटना थी ये। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। प्रेरित पौलुस ने जिस दिन से यीशु मसीह का दर्शन पाया था उस दिन से वो जिस किसी से भी मिले उन्होंने सुसमाचार सुनाया। चाहे वो कहीं बाहर जाए, किसी व्यक्ति को देखे या किसी चीज को देखे, उसे वो सुसमाचार सुनाने के एक मौके में बदल देते थे। उन्होंने 3 मिशनरी यात्राओं को करके कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ा है। एथेन नगर में जब पौलुस इंतजार कर रहे थे तो वहां पर घूमते फिरते उन्होंने एक वेदी को देखा जिसमें लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। पौलुस ने उन शब्दों को पकड़ लिया और उनसे कहा कि इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ करके यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे। स्थान में कई लोगों ने अपना मन फिराया। एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वह पौलुस की बातों को बहुत ही ध्यान से विश्वास के साथ सुन रहा था। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। यह घटना लुस्त्रा नगर में हुआ। इसे देखने वाले उस नगर के कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया क्योंकि प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर ने उन्हें जो चंगा करने का वरदान दिया था उसे इस्तेमाल किया, इसीलिए कई लोग विश्वासी बन पाए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम भी प्रेरित पौलुस के समान परमेश्वर से कृपामय वरदानों को प्राप्त कर सेवकाई करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बीमार लोगों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और कई लोगों को नया जीवन प्रदान करेंगे। इसलिए हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें, लोग परमेश्वर के नजदीक आ पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।